दोस्तों, जो सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, पंडित जी ने उस महिला को क्यों बोल दिया कि जा तुझे कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी? आइए इस कथा को सुनकर जानते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक गरीब महिला रहती थी। वह बहुत दुखी थी क्योंकि उसे एक भी संतान नहीं हो रही थी। वह भगवान के पूजा पाठ में लीन रहती थी। एक दिन की बात है, पंडित जी भिक्षा मांगते हुए उस महिला के द्वार पर पहुंचे और पंडित जी ने कहा, अगर कोई मुझे भरपेट भोजन करा दे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वह गरीब महिला पंडित जी के पास जाकर बोली, आइए पंडित जी, आपको मैं भरपेट भोजन कराती हूँ। पंडित जी ने भरपेट भोजन किया और खुश होकर बोले, बता तुझे क्या कष्ट है? वह दुखियारी महिला ने कहा, पंडित जी मुझे एक भी संतान नहीं है, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। पंडित जी भगवान के भक्त थे। पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं भगवान से पूछकर तुम्हें बताऊंगा। पंडित जी पहुंच गए भगवान के पास और यह सारी कहानी भगवान से कह सुनाई। तब पंडित जी ने कहा, हे भगवान, आखिरकार उस महिला को संतान क्यों नहीं हो रही है? भगवान ने कहा, उस महिला को कभी संतान नहीं होगी। पंडित जी यह सुनकर दूसरे दिन पहुंच गए उस महिला के पास और बोले, जा तुझे कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये स्वयं भगवान ने कहा है। यह सुनते ही महिला बहुत दुखी हो गई और रोने लगी और सोचने लगी कि जब भगवान ने ही कह दिया है कि मुझे कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी, इसका मतलब है मुझे सारा जीवन बिना संतान के ही गुजारना होगा। वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन की बात है, एक साधु बाबा भिक्षा मांगने उसके घर पर आ गए और कहा, जो कोई मुझे भरपेट भोजन करा देगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वह दुखियारी महिला साधु बाबा के पास गई और कहा, साधु बाबा आइए, आपको भरपेट भोजन मैं कराती हूँ। साधु बाबा ने भरपेट भोजन किया और खुश होकर बोले, बता तुझे क्या कष्ट है? वह दुखियारी महिला ने कहा, हे साधु बाबा, मुझे एक भी संतान नहीं है। साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया और कहा, आज से ठीक 9वें महीने तुझे एक संतान की प्राप्ति होगी। समय बीतता गया। ठीक 9वें महीना उस महिला को एक संतान हुई। वह महिला बहुत खुश रहने लगी। एक दिन की बात है, पंडित जी किसी कार्यवश कहीं जा रहे थे। अचानक उनकी नज़र उस महिला पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह महिला किसी बच्चे के साथ खेल रही है। पंडित जी नज़दीक जाकर उस महिला से पूछा, बताओ यह किसका बच्चा है? महिला बोली, यह मेरा बच्चा है। पंडित जी सोचने लगे कि भगवान ने कहा था कि उस महिला को कभी कोई संतान नहीं होगी, तो फिर इसको यह संतान की प्राप्ति कैसे हुई? पंडित जी पहुंच गए भगवान के पास और भगवान से कहा, हे भगवान, आपने कहा था कि उस महिला को कभी संतान नहीं होगी, लेकिन उस महिला को एक संतान हुई है। मैं स्वयं देख कर आ रहा हूँ। भगवान ने सिर पे हाथ रख लिया और कहने लगे, हे पंडित जी, अभी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, अभी मैं बात नहीं कर सकता। पंडित जी ने कहा, भगवान आप बताइए, मैं क्या उपाय करूं जिससे आपका सिर दर्द ठीक हो जाए? भगवान ने कहा, अगर कोई अपने जांघ का मांस काट कर मेरे सिर पर रख दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है भगवान, मैं कहीं ना कहीं से जांघ का मांस लेकर आऊंगा। पंडित जी जिसके पास जाते और कहते कि भगवान के सिर में दर्द है, क्या आप अपना जांघ का मांस देंगे? सब लोग पंडित जी को भगा देते। पंडित जी को जांघ का मांस ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। पंडित जी निराश हो गए और वो वहीं पर बैठ गए।
कुछ देर बाद वहां से एक साधु बाबा जा रहे थे। उनकी नज़र पंडित जी पर पड़ी और वे नज़दीक जाकर बोले, पंडित जी आप निराश क्यों बैठे हो? पंडित जी ने भगवान की सारी कहानी साधु बाबा से कह सुनाई। साधु बाबा ने कहा, बस इतनी सी बात, ये लो जांग का मांस, और इससे भी भगवान को आराम ना मिले तो और भी जांग का मांस ले जाना। पंडित जी हंसी खुशी जांग का मांस लेकर भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने मांस को अपने सिर पर रखा और वे ठीक हो गए। भगवान ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप उस महिला के लिए क्या पूछ रहे थे? पंडित जी ने कहा, हे भगवान, आपने कहा था कि उस महिला को कभी संतान नहीं होगी, फिर भी उसको संतान हुई, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, पंडित जी ये बताओ, मेरे सिर में दर्द था, मैंने थोड़ा सा जांग का मांस मांगा था, आप जांग का मांस लेने के लिए सारी पृथ्वी पर घूम आए। आप भी तो मेरे भक्त हैं, चाहते तो आप ही अपनी जांग का मांस देकर मुझे ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और आपने उस साधु बाबा से एक बार बोला, उस साधु बाबा ने मेरा नाम सुनते ही अपने जांग के मांस को दे दिया। तो बताओ, उस साधु बाबा ने उस महिला को आशीर्वाद दे दिया कि जा तुझे संतान की प्राप्ति होगी, तो उनके वचन कैसे झूठे हो सकते हैं? क्योंकि भगवान भक्त के वश में